हमेशा ध्यान रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ऑलवेज वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। आप पहला ट्रेड एक ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेंगे, एक ही एचपीटी लेंगे, ऐसा फिक्स करो तो जो तब तक वो न्यूज़ जब तक क्लियर नहीं होती तब तक नहीं करना है। तो चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, राइट। रूल्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। पहला रूल हमेशा ध्यान रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ऑलवेज वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। घाई नहीं करना है, अगर मार्केट किधर भागा नहीं जा रहा है। बहुत सारे लोग इतना घाई करते हैं, उनको लगता है कि अभी मिलेगा ही नहीं, लेकिन मार्केट 9:15 को खुलते ही वो कुछ भी करके एंट्री ले ही लेते हैं। फर्स्ट कैंडल पे, ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन हो रहा है तो ऊपर से एंट्री लेंगे, रेड हो रहा है तो नीचे लेंगे, कुछ भी करके चाहे कुछ भी हो जाए वो एंट्री लेते ही है कि नहीं। और फिर जैसे ही 9:15 को बिना सोच के एंट्री लेते हैं, काय का एचपीटी और काय का तो वो गैम्बलिंग करना शुरू करते हैं। फिर वो ऊपर जाता है, यहाँ के स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर नीचे आता है, फिर इधर का भी स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सीपी 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 सीपी, दिन भर उनका सीपी चलता रहता है और वो कंटिन्यू लॉसेस में जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, राइट। इसके लिए मैं बोलता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं, दिन भर का छोड़ दो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ट्रेड चाहे कुछ भी लिख लो, कागज कोरे कागज पे लिखवा लो और खिड़की पे चिपकवा लो, राइट। और वहाँ पे ध्यान दो कि कुछ भी हो जाए आपको ये रूल फॉलो करने हैं। एचपीटी यानी क्या? रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ये जैसे कि ट्रिपल एम वालों के पास 7 स्टार रूल्स है, राइट। ये ब्ला 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 ब्ला, ये होगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो ही मैं ट्रेड लूंगा। ये अगर आपको शपथ लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पहला ट्रेड आप अगर पहला ट्रेड है कि नहीं, अब जैसे जो दारू का व्यसन रहता है, ड्रिंक जो लोग करते हैं, राइट, वो सिर्फ जाते वक्त क्या बोलते हैं, पहला पेग ही मैं बस एक ही पेग लेके आता हूँ, फिर 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 5। हाँ सर आपको हाँ अनुभव है। अरे यार ये सारी दुनिया को पता है, मैकडॉल कंपनी के शेयर के रेट बढ़ा रहे हो आप, तो यहाँ पे देखिए ये बढ़ते जाता है। वो बुरी चीज़ के लिए आप अच्छी चीज़ के लिए करो ना। आप पहला ट्रेड एक ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेंगे, एक ही एचपीटी लेंगे, ऐसा फिक्स करो और उसके लिए दिन चला जाए चाहे, राइट, उस पर फोकस करो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि राइट, पहला ही एचपीटी ले लिया तो दूसरा भी आप एचपीटी ही लोगे, तीसरा ही आप एचपीटी ही लोगे और वहीं पे खत्म हो जाएगा मार्केट और तीनों के तीनों ट्रेड प्रॉफिट में आएंगे आपके। यस और नो? इतना कॉन्फिडेंस आपको आना ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। तो ऑलवेज वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी, ये इंट्राडे ट्रेडिंग का पहला रूल है, पहला रूल ध्यान में रखना है। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ही लगाएगा तेरे लॉस पे मरहम। बहुत इंपॉर्टेंट रूल। जैसे मैंने बताया 1 या 2% का रिस्क, 1 लाख का कैपिटल है, आप 1% रिस्क ले लो, 1000, मैक्स 2%, 2000 का रिस्क, 2000 का रिस्क, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। 2000 का स्टॉप लॉस लेते हुए कितना आप लॉट ले सकते हो या कितना क्वांटिटी ले सकते हो, उतना ही पोजीशन साइजिंग। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ये ध्यान रखना है। देन अगर हमने फिर भी ये सारे रूल फॉलो करते हुए एंट्री ले ली, फिर भी एंट्री लेते हुए भी अगर हम अटक गए, फिर भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, समझो हमने इस कैंडल पे एंट्री ले ली लेकिन ये इधर ही खेल रहा है, हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं या स्विंग नहीं कर रहे हैं, हम पोजिशनल नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो फिनिश खलास खत्म। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर वो मूवमेंट नहीं कर रहा है अपनी दिशा में तो एग्जिट होना है, एग्जिट। विचार नहीं करना है इसका क्या होगा, है कि नहीं, खसा हुई खाए हुई, खसा हुई खाए हुई, ये टेंशन लेते हुए नहीं बैठना है।
हमें एग्जिट मार देना है, फिर ब्रेकआउट होने के बाद अगर उसने मूवमेंट दिखाई तो दोबारा एंट्री लीजिए। इसीलिए तो हम ब्रोकरेज वगैरह देखते हैं ना, सब कुछ जहां पे कम है वहीं पे लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर हमने एंट्री ले ली है लेकिन वो स्टॉक, वो इंडेक्स, वो ऑप्शन मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, निकल जाओ, दोबारा से एंट्री लो जब ब्रेकआउट होगा। ये ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। यस और नो, ये रूल कैसा लगा आप कमेंट में जरूर मुझे बताना। राइट, डोंट ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड। राइट, ये तो इंट्राडे का रूल है कि हमें ट्रेंड के खिलाफ जाना नहीं है, बड़ा ट्रेंड देखना है। बड़ा ट्रेंड कौन सा है, समझो यहाँ पे आवरली में बुलिश है मार्केट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझो आवरली में, आवरली टाइम फ्रेम में बाप बना है, आरए लॉन्ग बना है, तो आपको भी छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में भी आपको या 3 मिनट में ही आरए लॉन्ग ही ढूंढना है, या आरबी लॉन्ग, जो भी बाप का लॉन्ग सेटअप है, या जो भी ट्रिपल एम का लॉन्ग सेटअप, या जो भी यूट्यूब पे हमने स्ट्रैटेजी डाली उसके लॉन्ग सेटअप है, लॉन्ग का ट्रेड ही ढूंढना है। बड़े टाइम फ्रेम के साथ आपको इसको अलाइन करना है। यस और नो? यस, तो इस हिसाब से काम करना है। नेक्स्ट, इंट्राडे ट्रेडिंग का बेस्ट रूल है, डोंट ट्रेड ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग माइक्रो न्यूज। समझो अभी यहाँ पे कुछ तो भी चल रहा है, समझो आरबीआई का कुछ यहाँ पे चल रहा है, या यूएस का इन्फ्लेशन अभी डाटा आने वाला है, या ऐसा कुछ है, कुछ न्यूज़ है ग्लोबल या लोकल, तो जो तब तक वो न्यूज़ जब तक क्लियर नहीं होती तब तक नहीं करना है। अभी इंडिया विक्स हाई हो जाएगा ऐसे समय में, विक्स जैसे हाई होता है और जैसे इवेंट खत्म होता है क्रैश हो जाएंगे, स्ट्रैंगल मारो, लेकिन दोनों प्रॉफिट देंगे। राइट, किसी अदर यूट्यूबर का मत सुनो, यानी जो ऐसे बता, कुछ यूट्यूबर अरे दोनों बाय करके रखो, अरे दोनों में लॉस होगा दादा, सीपी दोनों बाय करके रखो बोलते हैं, अरे दोनों में लॉस होगा, ऐसा मत कर, लेकिन सुनते नहीं। तो यहां पे अगर इवेंट खत्म होने के बाद आईवी क्रैश होता है तो दोनों के दोनों प्रॉफिट देंगे अगर आपने यहां पे स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल किया है। शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है, यानी ओटीएम के दोनों तरफ के आपने सीपी सेल कर देना है, बाय नहीं करना है। ऐसा नो, एकदम बरोबर, थैंक यू अमोल जी। तो ये ध्यान में रखना है। राइट, तो ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल, इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। राइट, अगर आपका स्वभाव शांत है, नहीं जम रहा है, आपने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, नहीं जम रहा है तो छोड़ दो। राइट, स्विंग में आजमाओ, कैश में जाओ, इन्वेस्टमेंट करो, आपके लिए बहुत सारी बाकी भी अपॉर्चुनिटी है ना, क्यों रोना इधर। राइट, तो एग्री करो, जो मेरे में गुण नहीं है कि नहीं, मुझे पता है, मुझे चार्ट के सिवा कुछ नहीं आता, बाकी कुछ नहीं समझता मुझे ज़्यादा, लोग मुझे होशियार समझ, नहीं है वैसा कुछ नहीं है, मैं छोटा सा नन्हा सा ट्रेडर हूँ। राइट, और सिर्फ चार्ट समझता है मुझे, चार्ट के सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे ट्रेडिंग करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, और ये बहुत इंट्राडे के दौरान इमोशन कंट्रोल नहीं होते हैं, इमोशन के लूज मोशन शुरू होते हैं, जो खत्म हुआ हंस सकते हो। ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए आपको कंट्रोल में रखना है आपके इमोशंस को। राइट, यू हैव टू स्टिक विथ योर रूल। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट लीस्ट, कि आपको कुछ भी करके आपके रूल को स्टिक रहना है। इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर रूल को फॉलो करते हुए आपका लॉस हो गया वो मंजूर है, लेकिन रूल को फॉलो ना करते हुए अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो वो मंजूर नहीं है। ये ध्यान में रखना है। यस, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। डेली अपडेट्स के लिए चार्ट कमांडो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना ना भूले। सब्सक्राइब एंड शेयर तो आप करोगे ही, और बिल्कुल थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।